तू शर्मा रहा है बात करने में या तुझे कल्चरल कंडीशनिंग की वजह से नहीं कर पा रहा, बताइए, शर्माइए नहीं। बट तेरे अंदर बहुत सारे सवाल है और तेरा कॉन्फिडेंस उस पर डिपेंडेंट है, तेरी आगे की लाइफ उस पर डिपेंडेंट है, तेरा रिलेशन उस पर डिपेंडेंट है, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो ये वो पॉडकास्ट है जो तुझे हेल्प करेगा। मास्टरबेशन सही है या गलत है? गलत कुछ नहीं होता। फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन का ये एक साइड इफेक्ट है कि मेमोरी लॉस भी होता है। कई बच्चे तो खुदकशी की सोचने लगे। उसको डर होता है बिकॉज उसकी मास्टरबेशन की हैबिट है। किस चीज का डर है वो? जब उसके हाथ कांपने लगे पर वो आपसे आंख ना मिलाए, आप उसको कोई बात पूछो कि बेटा कमजोर हो रहे हो, वो किस तरह के रिएक्ट करता है। उसकी रिएक्शन से पता चल जाएगा कि ये अपनी कमजोरी को छुपाना चाहता है। शायद ये हेजिटेशन दूर जानी भी जरूरी है, इसके बारे में ओपनली बात होनी भी जरूरी है। लाइफ का एक पार्ट है और इसको जरूरी नहीं है कि हमेशा पर्दे के पीछे छुपा के रखो। कुछ लोगों से शेयर करना जरूरी है। ये डिसीजन जिसने ले लिया और उसने उसको पूरा भी कर लिया तो वो दुनिया में कोई भी डिसीजन ले सकता है। विल पावर उतनी स्ट्रांग हो। बहुत लोगों की शादियां लेट हो रही हैं। पटाखे थे दिवाली से पहले ही चला दिए। क्या रीजन होता है कि डिजायर ही खत्म हो जाता त्रिफला पाउडर सही खाया जाए, जैसे 1, 2 और 4 की रेशो ग्रंथों में लिखा है, मैं नहीं कहता, और काम भी करता है। सोशल मीडिया के इस जमाने में हम अपनी लाइफ का हर चैप्टर शेयर कर देते हैं, पर जब बात आती है सेक्सुअल हेल्थ की तब हम चुप हो जाते हैं। फ्रेंड्स को नहीं बताते, पेरेंट्स को नहीं बताते, यहां तक कि अपने पार्टनर से बात करने में भी घबराते हैं। और एक रिसर्च के हिसाब से तो 46% मेन अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को अपने डॉक्टर से भी शेयर नहीं कर पाते। और इस वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी कई मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। और इसीलिए हमारे साथ जुड़े हैं आयुर्वेद के एक्सपर्ट, वैद्यबान आयुर्वेदिक हर्बल के एमडी सुभाष गोयल जी, जो पिछले 35 साल से आयुर्वेद के जरिए लोगों की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उनसे हमने जाना कि आज की डेट में किस तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स यूथ फेस कर रहा है, कैसे हम अपनी रसोई में मौजूद कुछ बेसिक हर्ब्स से अपनी सेक्सुअल और फिजिकल हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। एक सवाल जो सबके मन में होता है, मास्टरबेशन सही है या गलत है? इसकी आदत कैसे हमारे स्ट्रेस, स्टेमिना और मूड को अफेक्ट करती है? अचानक सेक्सुअल डिजायर खत्म क्यों हो जाता है? वाइग्रा या इस तरह की जो डोजेज हैं, ये सजेस्टेड है कि अवॉइड करनी चाहिए। मेडिसिन की जगह नेचुरल तरीके क्या हो सकते हैं? इनफैक्ट हजारों साल पुराने आयुर्वेद के नुस्खे कैसे हमारी आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के बाद आपको सिर्फ क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि आप फिजिकली और मेंटली ज्यादा कॉन्फिडेंट बन पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक मच रिक्वायर्ड और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, जो शायद आपके कई अनकहे सवालों को जवाब देगी। कि आयुर्वेद के अप्रोच से सेक्सुअल हेल्थ में क्या मेजर चैलेंज क्या है इस टाइम पे? एक्चुअली मेरे पास सभी एज के लोग आते हैं इसको लेकर के। ज्यादातर अनमैरिड लड़के आते हैं। वो सिर्फ डर होता है उनको। क्या डर है? कि उनको एजुकेट नहीं किया जाता। एजुकेशन की कमी है इसके लिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि स्कूल में, कॉलेज में इतना कुछ होता है तो एक ये चैप्टर होना चाहिए। चलो स्कूल में ना हो तो कम से कम कॉलेज में हो जाए। जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं उनको ये चीज़ें बताई जाएं। अब जैसे मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको तो सब कुछ बताया ही जाता है ना, तो बाकी भी बच्चे स्टूडेंट, उन्होंने ये परीक्षा पास करनी है, उन्होंने स्वागरात की परीक्षा उनकी है। तो उस दिन उनको बेचारों को कुछ नहीं पता होता। जो 4 दोस्त होते हैं इधर उधर के, बस वो अपनी अपनी जबली मार देते हैं। कोई कहता है इतनी सी वो खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, बेचारे इतनी सी खा लेते हैं और फिर उसी की लत लग जाती है। वैसे भी इधर उधर से आधी कच्ची पक्की नॉलेज लेके कोई गलती करने से या अपने साथ कुछ गलत कर लेने से अच्छा है कि उसकी प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। करना सभी ने है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर है, लेकिन अगर उसके बारे में पता नहीं है तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है या कोई गलत चीज की एडिक्शन हो जाती है। अभी हस्तमैथुन की हो जाती है बच्चों को। अब ये क्रिया है, जब कोई चीज फ्लो करेगी वो कहीं तो जाएगी। ज्वार भाटा आती है तो कहीं तो जाती है, धरती फटती है, कहीं पहाड़ निकलते। तो ऐसी बॉडी के अंदर ये एक हलचल होती है। जब हार्मोन चेंज होते हैं तो शरीर के अंदर एक क्रिया शुरू होती है। और इंसान को जब वो करता है ऐसा काम तो उसको अच्छा भी लगता है। करने के बाद वो पछताता है कि यार कल नहीं करूंगा, परसों नहीं। वो धीरे धीरे ऐसा भी सोचता है, लेकिन इसका एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन होने के बाद उसकी आंखें कमजोर, शरीर कमजोर, उसको फिर मैरिज से डर लगने लगता है, बहाने करने लगता है अभी मैं सेट हो जाऊं, मेरी जॉब नहीं लगी, मेरा काम नहीं चल रहा। पेरेंट्स जो है उसको ये नहीं समझ आती कि मेरा पिता भी उसी मोड़ से निकला हुआ है, सब समझता है वो, है ना। तो ये चीजें जब आती हैं तो मैं उन बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि आप ना बेटा कुछ नहीं करना,
जब आपके अंदर ये फ्लो बनने लगा, आप एक आंवले का पाउडर ले लो, 100 रुपए का डब्बा है, 1 महीना खत्म नहीं होता, बेरोजगार आदमी भी खा सकता है उसको। तो 1 चम्मच उसका डेली पानी में घोल के ऐसे पी जाओ, आप देखोगे सर कि कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आती। बताओ क्या है? कुछ भी नहीं बताया मैंने। बॉडी के अंदर 16 साल से लेके 36 साल की उम्र तक नेचुरल ये सिस्टम होता है। 36 साल के बाद वो कम होती हैं चीजें। जो लोग डेली वाले होते हैं, 2 बारी वाले होते हैं, वो 1 बारी, हफ्ते में 1 बारी, महीने में 1 बारी। फिर उसमें से वो जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसका भी मन बच्चों में चला जाता है, आपका भी कारोबार में, तो वो चीजें कम हो जाती हैं। भगवान ने सिस्टम सही किया हुआ है, लेकिन आदमी है, उसको लगता है मैं शायद पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ। तो आप ये कह रहे हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड, कि जब जिनको मास्टरबेशन करने की आदत है वो अगर आंवले का पाउडर का डब्बा लें तो क्या एग्जैक्टली क्या करेगा वो आंवले का पाउडर उनके अंदर? तो ऐसी ये चीज जब होती है तो वो अंदर जा करके इतना स्टेमिना पैदा कर देता है, बीरज को इतना थिक कर देता है, वो उसकी इच्छा ही मर जाती है। मास्टरबेशन सही है या गलत है? देखो, गलत कुछ नहीं होता, एक्सेस कुछ भी गलत है। अब जैसे फ्लो बना, अब लड़कियां हैं, उनको भी बनता है, उनको पीरियड आ जाते हैं, वो सेटिस्फाइड है ना, उसके बिना भी फ्लो बनता है, वो किसी ना किसी तरीके से वो शांत, क्योंकि लड़कियां थोड़ी रिजर्व होती है, वो समझ सकती है, वो कर लेती हैं। लड़कों को जब आता है, उनको कोई पीरियड नहीं आता, उनको कोई और चीज नहीं आती, उनके पास वही होता है, एक ही तरीका होता है। तो वो जो तरीका होता है वो भी उसको बताने वाले दोस्त ही होते हैं एक दूसरे को, है ना। तो उसको जब वो करता है 1-2 दिन 4 दिन करता है तो उसको लगता है ये अच्छी चीज है, कर लेते हैं। लेकिन जब वो एक्सेस हो जाता है फिर वो वीक करता है, क्योंकि हमारे शरीर की जो पावर है वो है बीरज। जैसे गाड़ी के इंजन का तेल होता है, मोबिलाइल है, वही है हमारे शरीर में, भगवान ने इसको मोबिलाइल बनाया। और जैसे उसके अंदर हम पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाते हैं, शरीर में ब्लड है, 2 ही चीजों पे बॉडी चल रही है। तो जो बीरज है, अगर आपने उसको संभाल लिया, मैं सभी बच्चों को मैसेज देता हूँ ये कि अगर आपने बीर्य को संभाल लिया तो समझो आपने पूरा ब्रह्मांड संभाल लिया। आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी डिसीजन लेने की। जो क्यों होता है थोड़ा सा अब देखो जो आदमी मान लो इसके ऊपर काबू कर ले कि मैंने गलती कर ली, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, गलती हो गई, इसको अब मैंने करना ही नहीं है। करना भी है तो महीने में 1-आधा दिन, जैसे मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करना। तो अगर उसने ये डिसीजन ले लिया, आप देखो मदान साहब, ये डिसीजन जिसने ले लिया और उसने उसको पूरा भी कर लिया, तो वो दुनिया में कोई भी डिसीजन ले सकता है। विल पावर उतनी स्ट्रांग हो गई। तो इसके लिए स्ट्रांग करने के लिए एक और बड़ी चीज मैं बता देता हूँ कि जो खाना पीना होता है इन दिनों में, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए, बॉडी को एक्सरसाइज की तरफ लेके जाना चाहिए, वॉक की तरफ लेके जाना चाहिए, और अपने आप को बाथरूम में जा कर के बिल्कुल अपनी अवस्था में आकर के अंदर बड़ा शीशा लगा के रखो बाथरूम में, अपने आप को देखो, भगवान का थैंक यू करो, अपनी बॉडी देखो। बॉडी कमजोर है तब भी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या करना है, बॉडी ताकड़ी है तब भी आपको लगेगा कैसे, मतलब वो चीज तो हम देखेंगे ना कि ये मेरा प्लॉट है, इस पे मैंने किस तरह का मकान बनाना है। तो अपनी बॉडी को जब आदमी देखता है यार कमजोर हो रही है, तो वो गलती करते वक्त थोड़ा तो सोचता है, ये बड़ी चीज होती है। तो अब आप, मेरे को तो यही समझ नहीं आता कि मैं जब बच्चों से बात करता हूँ कि आप बेटा अपने कभी ऑर्गन्स को वॉश करते हो, कोई प्रॉब्लम, कुछ बताते ही नहीं, है ना। तो मतलब कहने का, इसके लिए भी अलग से इंटीमेट वॉश है, इंटीमेट वॉश यूज करने चाहिए लड़कों को, ताकि कोई बीमारी ना लगे। और दूसरी चीज है कि हस्त मैथुन से आप अगर हट के बात करें, ये तो चलो एक टाइम होता है वो निकल जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रुकावट बनता है लाइफ में आगे बढ़ने का। बहुत लोगों की शादियां लेट हो रही हैं इसके कारण, होती हैं तो उसके बाद डिवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि वो चीजें जो पटाखे थे दिवाली से पहले ही चला दिए, मतलब उसके पास बचा ही कुछ नहीं। तो मतलब ये है कि ऐसे केस आजकल देखने को मिलते हैं, पहले नहीं थे, क्योंकि 1996 में शायद 7 में मोबाइल आया, तब भी वो दूसरा होता था, गट्टू सा, उसमें कोई फोटो होती नहीं थी। उसके बाद
ऐसे ही बोलते थे हम तो भी, ये गट्टू सा। तो मतलब उसके बाद आया ये स्क्रीन, फिर छोटी आई, फिर थोड़ी बड़ी हो गई, अब तो पूरी हो फिर गई। उसमें इंटरनेट आ गया, अब इसमें इंटरनेट आ गया, पूरी फिर दुनिया उसके आ गई। अंदर पूरी दुनिया आ गई। अब वो उसको कुछ भी लिख दो वही दे देता है निकाल के, है ना। तो पहले अगर हमारी जनरेशन में बच्चे होते थे जो यंग लोग होते थे, वो अगर ऐसा उनको फिल्म देखने का कोई शौक भी होता था, तो पहले तो 10 लोग इकट्ठे होते थे, 10-10 रुपए डाल के 100 रुपया VCR मंगाते थे, तब जा करके उनका कोई गुजारा होता था। तो ये चीजें बहुत थी ऐसी। तो अब तो सब कुछ हाथ में, रजाई में सो के आदमी लगा लेता है, कुछ भी करता है। तो ये चीजें जो हैं, ये खतरनाक उस दिन से हुई हैं, जिस दिन से ये थोड़ा एडवांस हो गई चीजें। लेकिन बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। मेरे पास आज की डेट में मैक्सिमम केस आ रहे हैं मेमोरी लॉस के, यंग बच्चे, क्योंकि बीरेज बेस्ड होगा तो मेमोरी बेस्ड होगी हो। और डिप्रेशन, फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन का ये एक साइड इफेक्ट है कि मेमोरी लॉस भी होता है। और डिप्रेशन, क्या, डिप्रेशन, स्ट्रेस इसी की देन है। बाल सफेद हो जाते हैं उम्र से पहले ही, और शरीर झुक जाता है, कमजोरी है। मतलब अगर उसको गुस्सा आ जाए कहीं किसी के ऊपर, तो उस बंदे का तो कुछ बिगड़े ना बिगड़े, खुद कांपने लगता है, गालियां भी दे रहा होता है, कांप भी रहा होता है, क्योंकि शरीर में बचा ही कुछ नहीं। जो ये मास्टरबेशन की लत है, ये आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है। मतलब इवन टू यहाँ तक ले जाती है कि कई बच्चे तो खुदकशी की सोचने लगते हैं। उधर शादी का प्रेशर हो रहा है, उधर उसको लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूँगा, मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। मैंने देखा है बहुत कि मेरे ख्याल है जो मास्टरबेशन से परेशान हुए बच्चे मेरे पास आते हैं, कहेंगे मुझे कि सर मेरे को 2-3 महीने हो गए, अब तो मैंने कंट्रोल कर लिया, अब तो मैं बहुत महीने में एक आधी बार गलती हो जाती है, लेकिन उनको ठीक होने में देरी नहीं लगती। ठीक होने में उनको घर की चीज़ें, कतीरा गूंद भिगो के रात को, सुबह खा लें चीनी डाल के या मिश्री डाल के, और ये मैंने बताया आंवले का चूर्ण, बहुत महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसमें। हाँ, पूर्ति के लिए मुसली पाक है, कौंच पाक है, अश्वगंधा पाक है, ये बने बनाए मिलते हैं, ये लेके खाए एक-एक चम्मच, तो ये 40-45 दिन या 50 दिन में वो सारी खोई हुई जो प्रॉब्लम है वो अपनी कंप्लीट हो जाती हैं। और क्या होता है, ये बच्चे भटके हुए इधर-उधर पोस्टर देख के चले जाते हैं, है ना? जगह-जगह लिखा होता है ये मिलो, वो मिलो, तो बच्चे हैं डरते हैं, चले जाते हैं। अब कितने वो बसों में बना के बैठे हुए हैं राजस्थानी टाइप से, बेचारे उनकी बसों में घुस जाते हैं कि यहाँ कौन देखेगा, हमें इन्हीं से ले लेते हैं, और वो भी उनको सब चूना लगा देते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ों से ना भटक के सिंपल चीज़ें लें, गूगल पे सर्च करें, नॉर्मल चीज़ें लें, महँगी चीज़ों के पीछे ना जाएँ, उनके लिए बहुत समय पड़ा है। तो यंग बच्चों को सबसे पहले मैं एक ही बात कहूँगा कि बेटा ज़िंदगी में ये चीज़ें तो आई हैं, आएँगी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कौन-सा बचा होऊँगा इन चीज़ों से। जो भी इंसान पैदा हुआ, उसकी उम्र आई, उम्र के मुताबिक उसने सारे वो कर्म किए हैं जो दुनिया करती है। कहने को वो कितना बड़ा मर्जी साधु बाबा हो, साधु बाबा तो बाद में बना ना, पहले तो जवान बच्चा ही था। तो उस सब ने उस समय ये गलतियाँ करी होती हैं। तो इसलिए इसको शर्माने की, घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर गलती हो भी गई है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, दोस्तों के साथ नहीं, ब्लड रिलेशन में, घर में ये बात ज़रूर कर दो कि पापा शादी तो कर लेंगे, मेरे से गलती हो गई। बल्कि ये कह के करो, पापा मैंने भी वही गलती कर ली जो आपने करी होगी। कर दो, पापा भी तो चाहता है सुनना, हर पापा चाहता है मेरा बेटा मेरा दोस्त हो। तो वो उसका सल्यूशन करते हैं। पहले तो उसी दिन टेंशन खत्म हो गई कि मैंने बात कर दी, स्ट्रेस खत्म हो गया। मैंने अपने फादर से बात कर दी, स्ट्रेस, फादर से बात होगी मम्मी के पास तो अपने आप चली जाएगी, है ना? तो स्ट्रेस खत्म हो गया। तो दूसरी बात, कोई ना कोई दवाई छोटी मोटी लेके वो ठीक हो जाता है। एक रीजन तो ये समझ आ रहा है कि अगर किसी को मास्टरबेशन की हैबिट थी तो ईडी या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन वाली प्रॉब्लम होती है। क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल, जो आज का लाइफस्टाइल है, वो भी रीजन बन रहा है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं जा रही, या ईडी और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के पीछे क्या लाइफस्टाइल भी रीजन है आज के लिए? लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीजन है। एक तो आजकल यंग एज में बीमारियां शुरू हो गई हैं। किसी को डिप्रेशन है, किसी को बीपी की बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ हो रही है, किसी को जॉइंट पेन हो रहा है। ये बीमारियों के कारण फिर वो दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, उनका भी आता है इफ़ेक्ट। और ये सारे कुल मिला के आपका है क्या जीवन में। अब मैं लोगों को बोलता हूँ, कई लोग कहेंगे जी
हमारा ना एक कैप्सूल आता है एक्स प्लस गोल्ड करके, जी। स्पेशली इसलिए दिया गया है हम्म, कि आदमी को वो शेर बना देता है, डरे हुए को भी वो कह देता है कि ओके चल तू काम कर। तो मतलब वो जो कैप्सूल है उसके बारे में भी लोगों की यही धारणा है। ऐसा नहीं होता कि वो एक ही जगह काम करे, उस कैप्सूल को क्या पता है मैंने अंदर जाके क्या करना है, उसको तो पता नहीं। वो तो पूरी बॉडी के नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करता है ना। तो ब्रेन को स्ट्रांग करेगा, ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको स्ट्रांग करेगा, वहां से ये चीज पैदा होती है, वहीं से होगा जो होगा, है ना। अब जैसे ब्रेन है अपना देख रहा है कि मेरी माँ आ गई है तो उसके लिए सीधा चरणों की तरफ जाएगा, है ना। बीवी आ गई है उसकी तरफ दूसरी तरह जाएगा, बहन खड़ी है उसके साथ उस तरह से बिहेव करेगा, गर्लफ्रेंड आ गई तो उस तरह का करेगा, पड़ोसन आ गई तो ऐसा, मतलब दिमाग का थॉट है सारा। तो वो जब हम दवाइयाँ देते हैं उसमें उसने ब्रेन को शार्प करना, नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करना, लीवर की गर्मी को वॉश कर देना, इंसान तैयार हो गया, है ना। तो ये थोड़ी होता है कि वो एक ही पार्ट पे आगे मेरे पास भी माथा पिच्ची करेंगे, सर मुझे तो बस ऐसी चीज दे दो। मैं कहा क्या दीवार तोड़ेगा जाके तू। आपने बीच में स्ट्रेस की बात करी कि स्ट्रेस भी एक रीजन बनता है मेन सेक्सुअल हेल्थ के खराब होने के पीछे। तो आयुर्वेद अप्रोच से कैसे इस चीज को डील किया जाए, कैसे अगर कोई स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, आयुर्वेद अप्रोच एंड आपका एक्सपीरियंस दोनों एंगल से। एक्सपीरियंस की बात करें फिर तो मैं कहता होता हूँ कि भाई नेचुरोपैथी में चले जाओ, खूब खाओ, दूध दही मक्खन खाओ और एक्सरसाइज करो, योगा करो, व्यायाम करो, यही उम्र है। अगर आप कहो मेरी उम्र में कोई करेगा, नहीं कर पाएगा, हड्डियां तोड़वा लेगा अपनी। तो मतलब एक उम्र होती है हर चीज की, जो भगवान ने स्ट्रेस दिया है, शरीर दिया है, तो उस उम्र में वो करेगा। तो दूसरी जो चीज है इसके अंदर अगर आप कहें कि फूड में क्या है, सुबह खाली पेट सैलड खाना शुरू कर दो। सैलड के अंदर जैतून का जो तेल है 2 चम्मच डालो, काली मिर्च, हाँ काली मिर्च डालो, उसके अंदर काला सेंधा नमक डाल लो, और साथ में उसके अंदर चुकंदर और गाजर बहुत जरूरी है। बाकी जो आपको सैलड में अच्छा लगता है काट लो। वो एक पूरा बाउल भर के आधा किलो के करीब सैलड होना चाहिए। ऐसे हो जाता है 200 ग्राम का तो खीरा ही होता है, 200 करके 4-5 चीजें ही होती हैं, किलो हो जाता है। जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को लगता है गोल साहब किलो कौन खाएगा, तो होता वो किलो ही है ना। तो उसको ये खाएंगे तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेस अपने आप रिलीज होता है, कम होता है। और एक फ्रूट जो भी आपको मन पसंद है, फ्रूट रोज सुबह सुबह खाली पेट खाना चाहिए। खाली पेट इन द सेंस कि पहले आपने सैलड खाया, 15-20 मिनट बाद फ्रूट खा लो, फिर उसके बाद आप दही की लस्सी वगैरह पियो, छाछ पियो, ऐसी चीजें सुबह सुबह खाओ, ना कि मोटे मोटे परोठे लपेट के खा जाओ। तो वो अंदर जाके करेंगे क्या, पेट भर देंगे और बुग कर देंगे दिमाग को। क्या रीजन होता है कि डिजायर ही खत्म हो जाता है? एक तो है कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट एक है कि डिजायर ही नहीं है। इसमें ना 2-3 चीजें आती हैं। अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट ऐसा आया था, उसकी अलग थी बात कि मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो गई, 1.5 साल के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसको कोई ऐसी चीज से दूर रखना, कोई उसको गायनी प्रॉब्लम थी। इसमें भी फिर आदमी जो होते हैं वो टेंशन ले गया, वो कहता है 1.5 साल ऐसे निकल गया, 1.5 साल बाद फिर मन ही नहीं किया, अब 1.5 साल बाद मैं आपके पास आया, 3 साल निकल गए, तो डिजायर ही खत्म हो गई। अब कोई भी चीज है जी, बॉडी को अगर आप कोई काम नहीं लेंगे तो वो काम की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। बॉडी अपनी सिग्नल लेती है, अब ये हाथ हिल रहा है, कहाँ से क्यों हिल रहा है, ये यहाँ थॉट ऐसा बन रहा है, अब गया ना मेरा हाथ यहाँ अपने आप, कोई लेके थोड़ी, किसी ने कहा थोड़ी गोल सब ऐसे लगाओ, ये अपने आप चलती है चीजें, अपना ब्रेन सिग्नल देता है। तो ये जो डिजायर खत्म होने वाली बात आपने कही है, ये है हस्बैंड और वाइफ का आपसी कम्युनिकेशन गैप, रोमांस जो है उनकी लाइफ से खत्म। आप देखो कितने कपल होंगे, आपकी शादी को कितनी देर होगी, 10 साल। 10 साल। आपने 10 साल में क्या 10 बारी भी अपनी वाइफ को आई लव यू बोला है? मैं थोड़े एक्सेप्शन हो जाऊंगा क्योंकि मैं तो ये चीज सिखाता हूँ, तो मैं तो बोलता हूँ बोलते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी लोग नहीं बोलते। बोलो बोलना चाहिए। क्यों, मैं मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनको ये बताता हूँ, सिखाता हूँ मैं, बिल्कुल, कि आप कम से कम बच्चों को बोलता हूँ कि अपनी मम्मी पापा को आई लव यू बोलो। बनता है भाई अपना, उन्होंने हमें पैदा किया, उनके कभी कभी चरणों को जाके हाथ लगाओ, पैरों को हाथ लगने चाहिए, उनको फील होना चाहिए मेरे बेटे ने मेरे पैर छुए हैं।
तो कभी कभी उनके पैरों को तेल भी लगाओ, रात को बैठ के तेल लगाओ, उंगलियों को अच्छे से दबाओ, पूरा दिल लगा के करो। आप देखेंगे सुबह आपकी लॉटरी लगने वाली है, चाहे आपकी जॉब लग जाए, चाहे आपका बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि अपना भगवान तो वो है। और उस समय जो 10 मिनट आपने लगा दिए ना, आपको भी कितनी अच्छी नींद आएगी, उसको भी आएगी। रिलेशन डेवलप। आई लव यू वर्ल्ड है नहीं, हस्बैंड वाइफ में बात ही नहीं करते। मैं कहता हूँ अब मेरे घर में लड़ाई किस घर में नहीं होती, हस्बैंड वाइफ में नोक चोक होती है। अब उसको जब गुस्सा चढ़ता है, मेरे 2 ही शब्द होते हैं, आई लव यू। कुछ नहीं बोलता मैं, आई लव यू। इधर को जाए उधर को आई लव यू, है ना। तो मतलब कहने का कि इस शब्द में बहुत ताकत है, और जहाँ गलत जगह बोलोगे वहां मरवा भी देता है ये। तो हम बात कर रहे थे, इंटीमेसी की बात कर रहे थे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि अगर ड्राइव नहीं है, सेक्सुअल ड्राइव नहीं है, तो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि कपल के आपस में रिलेशनशिप कैसा है। हम सिर्फ बायोलॉजी की बात ना करें, यहाँ पे इमोशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमोशन, रिलेशन, आपस में डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। पर यह भी एक फैक्ट है कि बहुत सारे कपल्स इस चीज के बारे में, जबकि कपल एक हस्बैंड वाइफ मतलब हर चीज के बारे में वो बात कर सकते हैं, किसी और से करें ना करें, बट सेक्स या सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक कपल भी आपस में बात नहीं करता। वो आदमी अपनी वाइफ के आगे बात करते हुए समझता है मैं बेइज्जत हो जाऊंगा, और औरत शर्म के मारे नहीं करती। 2 चीजें हैं। अभी एक मेरे पास कपल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। उनकी शादी को 32 ईयर हो गए थे, एक भी बच्चा नहीं। मैं कहा जी कोई प्रॉब्लम, मेरे पास आए थे, मैं कहा प्रॉब्लम आप में रही या साहब में रही? साहब इसलिए वो बहुत बड़ा साहब भी था, बड़ी जॉब से रिटायर हुआ था। तो मैं कहा प्रॉब्लम रही कहीं? मैं कहा मेल फीमेल में कोई इनफर्टिलिटी की? कहते बिल्कुल नहीं सर। मैं कहा फिर? कहते शादी के बाद एक भी दिन हम एक दूसरे से, बताओ, एक ही घर में रहे, एक ही बेड पे सोते थे 32 साल, एक दूसरे के साथ कुछ किए ही नहीं। ऐसा हिंदुस्तान में कपल है। मैं कहा फिर आज मेरे पास क्या लेने आए हो? कहते गोयल साहब कुछ कृपा कर दो, हमारा कामदेव जाग जाए किसी तरीके से, कोई दवाई हो। सच में मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता जब तक आप दोनों पॉजिटिव, इतनी नेगेटिविटी भर ली। कहती अब तो ऐसा हाल है सर, हम एक दूसरे को देख करके बस हमारे हाथ में स्टेन गन नहीं होती, मार दें ऐसा लगता है। शक्ल देखने को दिल नहीं करता एक दूसरे की, इतना बुरा हाल हो गया हम दोनों का। ये हाल है। तो इन चीजों से बचो भाई साहब। बहन जी, मेरी बहन, इन चीजों से बचो। अगर मैंने आपको बहन बोला तो ये मेरा जीजा ही लगा। बचो इन चीजों से भाई साहब। लाइफस्टाइल में हमने स्ट्रेस की बात करी, क्या आज की डाइट या जिस तरह का खान पान हमारा है वो भी एक कारण बन रहा है लोगों के स्टेमिना, उस लेवल का स्टेमिना ना होने का? अब जंक फूड का जमाना है, खाना तो है, जॉब ऐसी है, टाइम बे टाइम भी खाना है, ठीक है। उससे हम बचें कैसे? खा लिया मान लो, हो गया। बचने के लिए 2 चीजें, एक है त्रिफला पाउडर और एक है पंचम हल्दी। त्रिफला पाउडर और पंचम हल्दी। पंचम हल्दी आपको हेल्दी बनाती है। और त्रिफला क्या है? त्रिफला मार्केट में बहुत बिकता है और ट्रकों के ट्रक सेल होते हैं, अंदाजा ही नहीं कितना सेल हो जाता है। कौन खाता है? पब्लिक खाती है, फिर भी वहीं की वहीं है ना। अगर त्रिफला पाउडर सही खाया जाए, जैसे 1, 2 और 4 की रेशो का, 1, 2 और 4 की रेशो, जैसे त्रिफला में हरड़, बहेड़ा और आंवला है, 3 फल है, 3 फलों का बनता है ये त्रिफला। तो ये तीनों फलों का त्रिफला जो है, इसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला, अक्सर लोग 33 डाल के बराबर मात्रा में चूर्ण बनाते हैं। और एक बनता है जो ग्रंथिक योग है, वो हरड़ जलाफा। हरड़ में देखो कितना फर्क है, खुलासा करते हैं इस बात का। हरड़ जलाफा जो है वो 8 से लेके 12,000 रुपए किलो में वेरिएट करती है उसका प्राइस। और जो हरड़ कावली है, नॉर्मल हरड़ जो अपन देखते हैं,
वो मिलती है 250 से लेके 450 रुपए के बीच में। कितना डिफरेंस है जी। बहेड़ा नॉर्मल है। तो ये हरड़ का ही मेन मुद्दा है, क्योंकि हरड़ जो है वो हमारे शरीर का पोषण करती है और संजीवनी है। तो हरड़ जलाफा जो है वो पेट को साफ करती है, नसों को ताकत देती है और इंटेस्टाइन को क्लीन करती है। उसके अंदर गिटक नहीं होती। देखो भगवान ने कैसी कैसी चीजें बनाई, मेथी बनाई, मेथे भी बनाए, बारीक भी बनाई, मोटी भी बनाई। अब तुम समझो भाई ये क्यों, है ना। तो आम बनाए, कितनी तरीके के बना दिए, सेब कितने तरीके के बना दिए। तो ऐसे करके हर चीज का कोई ना कोई मतलब महत्व है। तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि जो भी चीज आप खाओ और उसका आपको पता होना है। त्रिफला में हरड़ जलाफा 100 ग्राम, 200 ग्राम बहेड़ा और 400 ग्राम आंवला, आंवले का सूखा पाउडर, ये मिला करके आप एक पाउडर बनाओ। वो पाउडर जो है उसका 1 चम्मच पूरा सुबह खाली पेट खाने की आदत डालो। नहीं तो फिर रात को, जो दारू पीते हैं उनको मैं बोलता हूँ भाई सुबह खाओ, जो नहीं पीते खाते मेरे जैसे हैं वो रात को खाएं। तो रात को अगर आप त्रिफला खा के सोते हो तो सुबह पेट बिल्कुल क्लीन और तंदुरुस्ती, चुस्ती, क्योंकि ये शरीर के अंदर त्रिदोष नाशक है। वात पित्त कफ 148 बीमारियों में फायदा करता है। ग्रंथों में लिखा है, मैं नहीं कहता, और काम भी करता है। 32 साल हो गए मुझे खाते हुए, मेरे को पता है इसका फायदा। और दूसरी चीज क्या है, पंचम हल्दी। पंचम हल्दी में 5 तरह की हल्दी है, सुना है कभी आपने? हल्दी और पंचम हल्दी अलग अलग अलग। अच्छा, 5 हल्दियां होती हैं। 5 हल्दियां सुनी है कभी आपने? एक तो पीली हल्दी जो पर रसोई घर में लेते हैं, एक काली हल्दी, अच्छा, जो बॉडी का ऑरा सेट करने में कामयाब है, और एक है जंगली हल्दी, एक अंबा हल्दी और एक दारू हल्दी। 5 हल्दियों का मिश्रण बनता है बराबर मात्रा में। 5 की 100 ग्राम लो, 500 ग्राम हो गया। कूट पीस के इसको रगड़ के पाउडर बना लो। 400-450 ग्राम पाउडर अपने झोली में आ जाता है, बाकी वेस्ट हो जाती है। तो इस पाउडर का 2 पिंच ओनली दूध में रात को डाल के पी लो। भाई साहब, जीवन में जल्दी ना डायबिटीज होगा, ना घुटनों में दर्द होगा, ना कोई डिस्क का प्रॉब्लम होगा, ना सर्वाइकल का प्रॉब्लम होगा। मैंने वो बीमारियां बोली हैं जो अक्सर आजकल लोग लेके चल रहे हैं सड़कों पे। और हल्दी लेने से सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके खून की सफाई होती है। और ये पंचम हल्दी का रात को और त्रिफला का सवेरे, 2 चीजों का सेवन करते रहें। कोई भी खाया पिया आपको साइड इफेक्ट नहीं देगा, ये कवच बन जाता है अंदर। और जल्दी मुझे लगता है कि 60 साल की उम्र से पहले कोई बीमारी होने वाली नहीं है। 60 के बाद तो आदमी को वीकनेस आती है बॉडी में, हड्डियां वीक होती हैं, नसें वीक होती हैं, ब्रेन वीक होता है, उसको धीरे धीरे उसका स्ट्रेस भी आने लगता है, अब तो जाने की बारी आ गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जो समझदार होते हैं या जो समझ लो जिंदगी के बारे में जानते हैं, और जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई जीना सीखो की जगह, जिंदगी को जीने की जगह मरना सीखो। जीने की जगह मरना सीखो कि मरना मतलब कैसे है, ठाठ से मरना है। भगवान से दुआ करो अब्दुल कलाम जी की तरह कि हे भगवान, जब भी मुझे लेके जाए टाई कोट पैंट काम करते हुए जाऊं। कलाम साहब ने कहा आई वांट टू डाई विद माय शूज ऑन, और शूज ऑन में ही उनकी डेथ हुई। जैसा जो आप एक ना है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई देवा। तो मतलब आपको डिमांड करनी पड़ेगी। माँ भी दूध तभी देती है जब बच्चा चिल्लाता है। क्योंकि मुझे डीएम में एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया था कि जो इंस्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि डोजेज आती हैं वाइग्रा या इस तरह की चीजें, ये सजेस्टेड हैं या अवॉइड करनी चाहिए? इनको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। जैसे अब शराब बिकती है, अब वो जरूरी तो नहीं कि आप पिए, है ना। सड़कों पे जाते हैं, भांग खड़ी है, पौधे भांग के खड़े हैं, अब जरूरी तो नहीं आप रगड़ के उसको पिए, है ना। तो मतलब ये है कि अगर ये व्याग्रा नाम की चीज मार्केट में आ गई है, नो डाउट धड़ल्ले से बिक रही है, लोग ही खा रहे हैं, तो ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। क्यों अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि ये धीरे धीरे करके आपके नर्व सिस्टम को वीक कर देती है। अब मान लो गुब्बारा ही ले लो आप, उसमें आज आपने हवा भर दी टाइट करके, उसको रख दिया,
उसमें अंदर गैस थी, वो छत को जाके लग गया। शाम तक धीरे धीरे वो नीचे गिर गया, जब गिरा तो वो पिलपिला सा हो गया ना। तो फिर उसके अंदर आपने हवा भर दी, फिर छोड़ दिया, 4-5 बार करी तो वो बिल्कुल ही खत्म। तो ऐसे हमारी नसों का है। तो व्याग्रा लेने से एकदम नसों में इतनी ताकत आ जाती है कि आदमी को लगता है यार मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो वो जैसे ही वो डाउन होता है, फिर उसके अंदर वो नेचुरल चीज भी नहीं रहती, नेचुरल कैपेसिटी, वो उसी का गुलाम हो जाता है। तो गुलामी किसी भी चीज की बुरी है ना। तो उसके लिए तो भगत सिंह जैसे जान दे गए, गुलामी तो कुछ भी हो, है ना। तो मतलब कहने का है कि अगर आप जेन्युइन उसको जिंदा रखना चाहते हैं तो अपनी खुराक को सेट करो। त्रिफला और पंचम हल्दी, सच में मैं बताता हूँ मदान साहब, 2 चीजें अगर इंसान अपनी जिंदगी में रख लेना, नियम से ले ले, ये ना हो कि आज खा ली 10 दिन पता ही नहीं, फिर कोई फायदा नहीं। नियमित, जैसे त्रिफला हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन छोड़ दो, और पंचम हल्दी हफ्ते में 6 दिन, 1 दिन छोड़ दो। ऐसे करके अगर आपने इसको जीवन भर अपना लिया तो आप, सच बता दूं मैं आपको, आप मेरी तरह आप ये बात कहने के लायक हो जाओगे कि आज 60 साल की उम्र में किसी भी लेबोरेटरी में ले जाओ, कोई डिपार्ट नहीं आ सकता। ये चीज होती है। ऑर्गन्स के ऊपर जान होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। आपके शरीर के आप किस चीज के मालिक हो? आप हो हार्ट, ब्रेन, लीवर, इस चीज के आप मालिक हो। उसने बनाया आपको, इन चीजों का मालिक बनाया। तो आप इन चीजों का अगर पोषण नहीं करोगे तो वो ले जाएगा अपनी, फिर ढूंढते फिरो, ट्रांसप्लांट कराते फिरो, करो। समझ गया ना। बहुत तो इम्पोर्टेंट इनका पोषण। जब आयुर्वेद इतना पावरफुल है और हमारे इतिहास का पार्ट है, हमारी हिस्ट्री में इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो फिर लोगों की प्रेफरेंस जनरली अगर हम देखें, अगर मैं आसपास देखूं तो लोगों की जनरली प्रेफरेंस आयुर्वेद नहीं होती। जनरली कोई एलोपैथी या किसी और तरीके से कंसल्ट कर रहा होता है। वो ट्रस्ट उस लेवल का क्यों नहीं है आयुर्वेद पे? एक्चुअली आयुर्वेद के ऊपर जो ट्रस्ट खत्म हुआ है ना, ये खुद, जैसे कहते हैं ना, औरत खुद दुश्मन होती है, ऐसी आयुर्वेदिक के जो लोग हैं ये खुद ही एक दूसरे के दुश्मन है। अगर किसी ने तरक्की कर ली उसके ही पीछे लग जाएंगे। ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। अब मैंने देखो अभी एक च्यवनप्राश लॉन्च किया, अभी किया, जो हमारे चरक ऋषि हुए और उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। और ये च्यवनप्राश जो बना था, च्यवन ऋषि हुए हैं, उन्होंने बनाया था जब वो बूढ़े होने लगे थे, इतने वृद्ध हो गए, उनको लगा कि कुछ ऐसा हो जो जवान रहने के लिए। उन्होंने 54 जड़ी बूटियां ली, उसका नाम च्यवनप्राश रखा, वो बनाया। ठीक बनाया, ग्रंथ गवाह है इसका, हमें नहीं पता, लेकिन जो लिखा हुआ है ग्रंथों में, हम ग्रंथ ही पढ़ते हैं। हमें अब गुरु नानक देव जी को, हमने गुरु नानक देव जी को ग्रंथ में पढ़ा और उनकी फोटो देखी। आज कोई क्लीन शेव आके सामने खड़ा हो जाए, मैं गुरु नानक हूँ, तो हम मानेंगे नहीं। हमें तो पता है कि वो है जिसको हम जानते हैं। तो मतलब ग्रंथ को ही मानते हैं आप। तो ग्रंथ में ये लिखा है कि च्यवन ऋषि जो हुए हैं, वो उन्होंने जब अपने लिए च्यवनप्राश बनाया तो उनके दोबारा से दांत आ गए थे, दोबारा से बाल आ गए थे, हड्डियां बजर समान मजबूत हो गई थी, और वो वापस बैक 25 साल की उम्र जैसे हो गए थे। ये ग्रंथ गवाह है। तब से च्यवनप्राश की प्रथा चली आ रही है। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब सर्दियां आती हैं, हमारे पिताजी च्यवनप्राश का डब्बा ले आते थे घर पे, सबको खिलाते थे, थोड़ा थोड़ा खुद भी खाते थे। तो अभी भी वो चल रहा है। देखो उस समय भी वो च्यवनप्राश 100 रुपए का होता था, अभी वो च्यवनप्राश 400-500 का है। क्यों भाई? समझो बात को, 50 साल पहले जो चीज 100 रुपए की थी, आज वो नेचुरली 10,000 रुपए की है, नेचुरली, क्योंकि चीजें एक्सटेंड हुई हैं। तो वो चीज आज भी उतने की क्यों मिल रही है? क्योंकि उस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उसको बस कॉस्ट कटिंग करते गए, प्रोडक्ट टेस्ट देते गए। अब वो फ्लेवर रह गया, टेस्ट रह गया। भगवान जाने जो भी बनाते हैं सारे बढ़िया लोग हैं, बड़ी पुरानी कंपनियां हैं, लोगों ने बहुत इज्जत दे रखी है सबको। लेकिन जो अपने देश की सबसे पुरानी कंपनियां हैं, 100 साल पुरानी, उन्होंने च्यवनप्राश को आगे बढ़ाया। उन्होंने वही च्यवनप्राश की सेम क्वालिटी दी जो पहले देते थे। उसमें उन्होंने 10-12 हजार रुपए की क्वांटिटी में च्यवनप्राश लोगों को परोस दिया। लेकिन ये च्यवनप्राश नहीं होता जो हमने दिया ना च्यवनप्राश। मदान साहब, मैं आपको सच बताता हूँ कि उसकी कॉस्ट जो हमने MRP दिया है,
वो 1,48,500 रुपए का 1 किलो है। 1 किलो भी 1.5 पूरा लाख नहीं। रुपए का आप हाँ, कह रहे हो च्यवनप्राश का डब्बा। हाँ, 1 किलो भी नहीं, 900 ग्राम है वो, हाँ। 900 ग्राम, 1 किलो नेट वेट उसका आता है। तो 1.5 लाख रुपए का मान लो च्यवनप्राश है, जब कोई ऑर्डर करता है तो उसका कोरियर चार्ज वगैरह लगा के 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश है। और उसको मैंने पैकिंग भी नहीं दी इतनी अच्छी। क्यों? अगर पैकिंग देते हैं, मान लो 500 रुपए की पैकिंग भी लगाते हैं, तो मल्टीप्लाई वो 4 से हो जाता है, तो पेशेंट को एमआरपी बढ़ेगा। तो हमने उसका बॉक्स भी बड़ा सिंपल दिया, क्योंकि काम तो च्यवनप्राश ने करना है, डब्बे ने थोड़ी ना करना है। लेकिन अभी कई लोगों की डिमांड है कि गोल साहब इतना पैसा ले रहे हो, उसको पैकिंग अच्छी लगाओ। भाई आपकी सोच है, जिसने खाना है उसने च्यवनप्राश खाना है, डब्बा नहीं खाना। तो मेरी बात को लोग समझ गए। और कितने प्रोडक्ट हम देते हैं लोगों को, हर प्रोडक्ट पे हमारा डिस्काउंट रहता है, किसी को हम 10% दे देते हैं, 5 दे देते हैं, लेकिन इस पे हम डिस्काउंट भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि इसकी पहले ही कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी मुझे। जब इसका कॉस्ट निकल के आया था ना जी मदान साहब, तो बनाने के बाद जो एक्चुअल एमआरपी आ रहा था वो 190 आ रहा था, 1,90,000। पहले तो मैं ही शॉक हो गया। मैं कहा यार इसको लेगा कौन, ये तो गोडाउन में पड़ा रह जाएगा, ये तो अपना दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि पूरा एक बजट लग गया था इसके ऊपर। तो फिर इसका काटते काटते, कॉस्ट कटिंग करते करते, ये वो, फिर कुछ भला हो मोदी जी का, उन्होंने जीएसटी कम कर दिया आयुर्वेद पे 7%, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 10-12 हज़ार तो वही कम हो गया। तो करते करते ये 1,48,000 पे आके बात बनी। फिर भी 1.5 के ऊपर आ रहा था। मैं कहा 1.5 से थोड़ा नीचे करो, बोलने में थोड़ा लगे कि कम है, तो और कम करके मतलब मार्जिन बिल्कुल लो कर दिया इसमें। तो फिर कुछ लोगों को खिलाया। अब हमने वैद्य जी से कहा कि ये च्यवनप्राश सर बिकेगा कैसे? कहते लोगों को सैंपल खिलाओ। मगर सर 1 चम्मच अगर मैं किसी को खिलाऊंगा 700 रुपए का है सर। 4 लोग डिनर कर लेंगे इतने पैसों में। मैं अगर किसी को सैंपल के तौर पे खिलाऊंगा 700 रुपए का, और उसने खा के ऐसे मुंह बना लिया तो मैं तो गया। तो कहते फिर क्या करना? मैं कहा जी चलो देखते हैं। कुछ दिनों बाद फिर हमने एक मेरे अपने जो ऑफिस है जी, 100-125 लोगों की ओपीडी है। हमने उसमें से देखा कि जो अच्छे लोग हैं, जो अपनी सेहत को प्यार करते हैं, या जिनको इस चीज़ की ज़रूरत भी हो सकती है, उनको मैंने समझा के उनको टेस्ट भी करवाया। खाने के बाद एक आधे घंटे बाद उनको बॉडी में काफ़ी गुड फील हुआ। तो वो कहने लगे कि गोयल साहब है तो कॉस्टली, कोई बात नहीं, दे दो। ऐसे करके ना जी ये प्रोडक्ट हमने अपने लोगों को जब दिया तो 40-50 लोगों को दे दिया 1.5-2 महीने में। 40-50 लोगों ने रिपीट ऑर्डर दे दिया। कि रिपीट ऑर्डर का मतलब था कि बिल्कुल प्रोडक्ट पास हो गया, नहीं तो रिपीट क्यों करेगा कोई, है ना? तो रिपीट ऑर्डर आया तो हमने च्यवनप्राश लॉन्च कर दिया। जैसे ही लॉन्च किया जी, वही बात, क्या है इसमें, क्या डाल दिया, क्या कर दिया। अरे भाई 30 वर्ष हो गए गोयल साहब को अपनी खोपड़ी को घिसते घिसते उस खोपड़ी की कोई कीमत नहीं, वो डाली है इसमें, है ना? तो फिर मैंने कहा इसके ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है भाई, सारा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, आप खुद बना लो घर पे। अगर आपको लगता है कम बनता है तो आप बना के बेच लो, मेरे को कौन सी जरूरत पड़ी है। तो समझ में आई कि इसकी कॉस्ट कहाँ जाती है। और प्योर चीज इसमें गोल्ड भस्म डली, चांदी की भस्म डली। और दूसरी चीज इसके अंदर केसर कश्मीरी केसर इस समय 4.5-5 लाख रुपए किलो की आइटम है जी। महंगी चीजें सारी डालनी पड़ी। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि बाकी छोड़ो आयुर्वेद आगे है कि पीछे है, पर मैंने अपने सिस्टम में, आयुर्वेदिक सिस्टम में एक ऐसा प्रोडक्ट लोगों को दे दिया जो शायद बहुत सदियों के बाद प्लेटफॉर्म पे आ गया, और धीरे धीरे ये सरवाइव कर जाएगा, अपने आप चलेगा, लोग खाएंगे बनाएंगे। और इस बात की मुझे खुशी है कि ये फार्मूला सरकार के पास है, सरकार को अप्रूव्ड है, कोई टेंशन है नहीं उसकी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताई है, क्योंकि इंसान पीछे नहीं जा सकता। तो अगर आज की डेट में कोई अर्ली 20s में है, टीनेज में है, और ये पॉडकास्ट वो सुनता है, तो फ्यूचर में वो नीड ही नहीं होगी कि वो वाइग्रा जैसी चीज़ पे डिपेंडेंट होकर अपना नुकसान करे। वो आज से ही नेचुरल तरीकों से, जैसे आपने बताया त्रिफला, हल्दी, इन चीज़ों से वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना पाएगा कि
परफॉर्म भी अच्छा कर पाएगा, स्ट्रेस भी कम रह पाएगा, ओवरऑल लाइफ में खुश रह पाएगा, बीमारियां नहीं लगेंगी। तो सिर्फ हम एक चीज को टारगेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम ओवरऑल एक उसकी होलिस्टिक हेल्थ को क्रिएट कर पा रहे हैं, जिससे उसको कभी भी किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और अगर ये चीज हमने अचीव कर ली तो सर ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए मेनी थैंक्स टू यू। इस पॉडकास्ट से मेरी ये कोशिश थी कि जो चीज हर किसी की लाइफ का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस इफेक्ट करती है, स्ट्रेस इफेक्ट करती है, मूड इफेक्ट करती है, और उसके रिलेटेड लोग खुल के बात नहीं कर पाते, तो ये पॉडकास्ट एक मीडियम बने, आपके डाउट्स आंसर हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, और आप अपनी लाइफ में फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली कॉन्फिडेंट बन पाओ। मेरी पॉडकास्ट की, मेरी वीडियोस की, मेरी ट्रेनिंग्स की एक ही कोशिश है कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती रहे, आप ग्रो करते रहो, और मैं आपके सफर में हम सफर बन के साथ निभाता रहूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।